नमस्कार दोस्तों, EWS में आपका स्वागत है। लेसन प्लान के इस एपिसोड में आज लेकर के आए हैं विषय विज्ञान, प्रकरण चुंबक है, कक्षा 8 का है। कालांश अपने अनुसार अवधि जो है 35 से 45 मिनट रखा जाता है। तो किताबें हों या फिर शिक्षक, उनको पढ़ाने एवं पढ़ने का दो ही उद्देश्य होता है। एक सामान्य होता है, एक विशिष्ट होता है। तो सामान्य में आइए जानते हैं कौन कौन से होते हैं। छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि विकसित करना, जो उनके इंटरेस्ट होता है उसको किस प्रकार से विकसित की जाए वो विज्ञान से सीखा जा सकता है। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो बच्चों के अंदर एक ऐसा साइंस के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट बना देना, ऐसा कुछ उत्पन्न करना। छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्र में तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्रदान करना, छात्रों में दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता को ज्ञात करना। विशिष्ट उद्देश्य क्या है? विशिष्ट उद्देश्य 3 होते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक कौन से होते हैं? छात्र चुंबक की परिभाषा जान सकेंगे, छात्र चुंबक के प्रकारों को जान सकेंगे, छात्र चुंबक के गुणों को भी जान सकेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है बोधात्मक। बोधात्मक बच्चा समझने लगता है। क्या करने लगता है? समझने लगता है। नंबर 1 क्या है? छात्र चुंबक की परिभाषा को समझ सकेंगे। दूसरा है छात्र चुंबक के गुणों को समझ सकेंगे। तीसरा है छात्र चुंबक के प्रकारों को समझ सकेंगे। प्रयोगात्मक प्रश्न आता है। प्रयोगात्मक प्रश्न क्या है? नंबर 1, छात्र दैनिक जीवन में चुंबक का प्रयोग कर सकेंगे, छात्र चुंबक का विश्लेषण एवं मूल्यांकन कर पाएंगे। और तीसरा जो आता है, छात्र चुंबक की विशेषताओं का व्याख्या कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद क्या आता है देखिए। इसके बाद आता है पढ़ाते वक्त जिन सामग्री का प्रयोग किया गया हो उन सब का विवरण होता है। जैसे रोलर बोर्ड होता है, डस्टर होता है, चाक होता है, संकेतक होता है आदि, जिसको बोलते हैं पॉइंटर। पूर्व विज्ञान क्या है? छात्र चुंबक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न आते हैं। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक जो अनुक्रिया होता है, जिसमें छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे गए प्रश्न होते हैं। छात्रों आप सब छुट्टी होने पर या होने के बाद कहाँ जाते हैं? तो अपने घर जाते हैं। ठीक, तो घर किन किन चीज़ों से, घर जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? गिट्टी, बालू, ईंटा, सरिया, ये सब। सरिया किस चीज़ से बना है? तो लोहे से। लोहे से कौन सा पदार्थ चिपकता है? चुंबक, जिसको बोलते हैं मैग्नेट। इसके बाद तीसरा 5वां प्रश्न आता है, चुंबक से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन आता है। तो उद्देश्य कथन जो होता है समस्यात्मक प्रश्न के आधार पर आधारित होता है। तो छात्रों, आज हम चुंबक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुतिकरण तालिका, जिसमें ये थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। इसमें 3 टीचिंग पॉइंट होते हैं, जिसमें हमारा पहला टीचिंग पॉइंट चुंबक। क्या है? ये चुंबक है। टीवी में आवाज़ कहाँ से आती है? तो टीवी में आवाज़ स्पीकर से आती है। छात्र अध्यापक द्वारा जो अनुक्रिया किया गया है, प्रश्न पूछे गए हैं, वो क्रिया इस प्रकार है। तो स्पीकर के पीछे कौन सा पदार्थ लगा होता है? स्पीकर के पीछे चुंबक लगा होता है। चुंबक की परिभाषा क्या होगी? इस प्रकार से अस्पष्ट उत्तर। स्पष्टीकरण करते हुए, ऐसे पदार्थ जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, उन्हें चुंबक कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उनको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनमें से कुछ अद्भुत गुण ऐसे पाए जाते हैं, जब कोई लोहे का टुकड़ा इससे पास लाया जाता है तो उसको आकर्षित करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके संपर्क में आए हुए लोहे के टुकड़े को उनको भी कर लेते हैं। लगभग 1800 वर्ष पूर्व एक सर्वप्रथम चीन देश के एक वैज्ञानिक थे जो चुंबक की दिशा को बताने के गुण का उपयोग करके
कंपास यानी समुद्री कंपास का आविष्कार किया था। स्पष्टीकरण इस प्रकार से यहाँ पे विधि हो जाएगा, प्रश्नोत्तरी विधि, श्याम पटकार में ये सब थोड़ा लिख दीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब चुंबक का प्रकार दूसरा आता है, चुंबक के प्रकार। चुंबक के प्रकार में क्या है, पहला प्रश्न है चुंबक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चुंबक को अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेट। नंबर 2, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तीसरा प्रश्न निकल के आता है, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? तो बताएंगे चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं, दूसरा कृत्रिम होता है। तो देखते हैं प्राकृतिक कौन से हैं। प्राकृतिक किसे कहते हैं? प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इन्हें इच्छानुसार आकृति नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार से ये यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे जो है प्राकृतिक होगा, प्राकृतिक चुंबक, ठीक। इसके बाद कृत्रिम आता है। कृत्रिम चुंबक क्या होता है? मानव द्वारा निर्मित चुंबकों को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार विभिन्न आकृति और शक्तिशाली बनाया जा सकता है। जैसे दंड चुंबक होता है, आयताकार होता है, और नाल चुंबक होता है जो अंग्रेजी के यू अक्षर के समान बना होता है। इस प्रकार हम आगे प्रश्न पे चलते हैं। टीचिंग पॉइंट नंबर 3, जिसमें होता है कि चुंबक के गुण। किस चुंबक को इच्छानुसार आकृति नहीं दी जा सकती? तो प्राकृतिक होता है। दंड चुंबक की किस प्रकार आकृति होती है? तो वो होता है आयताकार या फिर बेलनकार। चुंबक के गुणों से आप क्या समझते हैं? अस्पष्ट उत्तर। इस प्रकार स्पष्टीकरण करते हुए चुंबक के गुण निम्न हैं। चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक तथा मध्य में सबसे कम होता है। चुंबक के समान ध्रुवों के प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों पर आकर्षण होता है। चुंबक में सदैव दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तर होता है, दक्षिण में पाए जाते हैं। इन ध्रुवों में एक दूसरे से भी अलग होते हैं। भाई उत्तर दक्षिण होंगे तो सीधे से अलग होंगे, और यहाँ पे भी इन ध्रुवों पर जो चुंबकत्व शक्ति होती है अधिक होती है, मध्य में कम होती है। चुंबक और चुंबकीय पदार्थों में अपनी ओर आकर्षित करता है। जो चुंबक होता है चुंबकीय पदार्थों को अपने ओर आकर्षित करता है, जबकि अचुंबकीय पदार्थ अपने ओर आकर्षित नहीं करता है। ये सब हो गया, इसको श्याम पटकार पे जरूर लिख दीजिएगा। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, मूल्यांकन प्रश्न। किसी एक कृत्रिम चुंबक का नाम बताइए। नाल चुंबक का आकार कैसा होता है? किस चुंबक को इच्छानुसार आकृति दी जा सकती है? चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? इस प्रकार से ये सब प्रश्न रहा। प्रश्न के उत्तर श्याम पटकार पे लिखना है। इसके बाद आता है कक्ष कार्य एवं निरीक्षण। छात्र अध्यापक के द्वारा श्याम पटकार को छात्रों से अपनी कॉपी में लिखने का निर्देश देंगे तथा स्वयं कक्षा में घूम करके छात्रों के कार्य का निरीक्षण करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न आता है, सही या गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक, टिक द करेक्ट आंसर, ऐसे प्रश्न हो सकते हैं। इसके बाद गृह कार्य आता है। छात्र चुंबक के गुणों के बारे में लिखकर व याद करके आएंगे। इस प्रकार से हमारा ये रहा पूरा लेसन प्लान, एक लेसन प्लान जो चुंबक पर आधारित है। अगर हमारा यह लेसन प्लान का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर